अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूल को, जो कि हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं और आज जिसका एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है हमारे आर्टबोर्ड टूल्स। और आर्टबोर्ड टूल सेटिंग्स दो तरीके से की जाती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने पेज ओपन करते हैं, इलस्ट्रेटर को ओपन करते ही न्यू आर्टबोर्ड जब क्रिएट करना होता है तब आपको मैंने एक सेटिंग दिखाई थी। उस सेटिंग्स को करने के बाद हम लोग उसमें मजीद सेटिंग्स, अगर हम लोगों से कुछ मिस्टेक हो जाए, हमारा जो आर्टबोर्ड है वो कट जाए या उसकी कोई मेजरमेंट या कोई इसके अंदर इश्यूज हो जाए, तो हम उसको कैसे चेंजेस करते हैं आज ये देखेंगे। और कैसे एक हम दो तीन मल्टीपल आर्टबोर्ड्स एक ही डिस्प्ले में अगर हमने क्रिएट करने पड़े वर्क के हिसाब से, उसको कैसे देखेंगे। तो टाइपिंग टूल मेन्यू में ही आपको आर्टबोर्ड टूल मिलता है। सबसे लास्ट के ऊपर हैंड टूल से ऊपर आपके पास आर्टबोर्ड टूल होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं या इसकी सॉफ्ट की है शिफ्ट ओ, जैसे ही आप अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो आर्टबोर्ड टूल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ऊपर आप उसकी डिस्प्ले मेन्यू में देख सकते हैं कि आपके पास सारे के सारे फंक्शन ऑप्शन वही अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों को स्टार्ट में अवेलेबल होते हैं। और वैसे ही आपका आर्टबोर्ड जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका आर्ट जो वर्क स्पेस होती है वो ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो जाती है। इसको आप यहाँ से स्मॉल लार्ज बड़ा जैसे इजीली कर सकते हैं किसी भी एंगल से। जैसे आपको जो चाहिए उसको लेके आप उसके ऊपर हाइट वेट आपको ऊपर नजर आ रही है। अगर आपने रैंडमली देनी हो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरी जो एक्स एक्सिस हाइट है वो हो जाए 1200, और जो मेरी विड्थ है वो भी 1200 हो जाए 600 से। तो मैं जब इसको नेक्स्ट मूव करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो आर्टबोर्ड की सेटिंग है वो मेरी ऑटोमेटिकली वो 1200 पे चली गई है और 1200 px पे चली गई है। अगर मैं इसमें मजीद एक दो आर्टबोर्ड्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसके सारे डिफरेंट एंगल से करने हो, मैं यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक कर सकता हूँ। स्टार्टर में कस्टम साइज अगर आप लोगों को साइज चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे डिजाइनिंग करनी है आईफोन के लिए या किसी भी सर्फेस के लिए डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नीचे पैनल्स अवेलेबल हैं। आप उसके हिसाब से उसको सेटिंग्स के ले सकते हैं। मुझे जस्ट A4 मैंने एक लेटर टाइप करना है, लेटर बनाना है, लेटर हेड। तो मैं उस पर लेटर पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो साइज है ऑटोमेटिकली लेटर हेड का हो जाएगा, जो कि होता है 1200 बाई 1200 PSC। तो मैंने कौन सा लगाया था कि 12,000 बाई 12,000 लगाया था। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट किया मैंने, उसका साइज में यहाँ से रीअरेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लेटर का चला जाता हूँ, लेटर का साइज लगा दी कि मैंने एक लेटर लिखना है किसी को, तो वो लेटर साइज मैंने लगवा दिया। इस तरह आप अपने मल्टीपल कैनवस को ऑपरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कि मेरे से आर्टबोर्ड ज़्यादा लग गया, मैं आर्टबोर्ड को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसके नेम आर्टबोर्ड के ले सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट आर्टबोर्ड का यहाँ नाम लिख दिया है जी, मैंने इस पे वर्किंग करनी है मेन पेज, ठीक है। और अब मैं यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ, उस पर मैं लिख देता हूँ यहाँ से आर्टबोर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ स्लाइडर। इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड को रीअरेंज करके टॉप नाम के हिसाब से उसके नंबरिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रीअरेंज आप कर सकते हैं सारे के सारे, उसके बाद उसकी अलाइन कर सकते हैं सिलेक्शन की मदद से। और अगर डिलीट करना पड़ता है तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी आप वो ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमने किस साइड पे पॉइंट को ऐड करना है, लेफ्ट राइट सेंटर इक्वल, सब चीज़ें ऐसे दे सकते हैं। तो ये छोटा सा टूल था हमारा आर्टबोर्ड का, जिसको स्टडी करना जरूरी था। मोस्टली अक्सर स्टूडेंट्स में हो जाती है स्टार्टिंग में कि हम लोग साइज भी रैंडमली लगाते हैं। तो उसके बाद हमें क्लाइंट कह देता होता है कि जी आप इस साइज को इसमें कन्वर्ट करें, तो फिर हम उसी ही साइज के साथ एक आर्टबोर्ड न्यू क्रिएट करके उसको ऑटोमेटिक में उसमें कन्वर्ट करके उसको रीसाइज कर देते हैं। और एक्सपोर्ट जब करते हैं हम लोग कार्डबोर्ड के साथ ही, हम लोग आज एक्सपोर्ट जेपीईजी करने का मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर जाएंगे हम लोग फाइल के अंदर, फाइल के अंदर जाते ही साथ हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि हमने एक्सपोर्ट एज करना है। अगर आपने सेव एज वेब करना है तो ये हम लोग लेगेसी अक्सर आप लोगों ने गूगल पे जाके जब इमेज डाउनलोड करते हैं तो वेब की इमेज डाउनलोड होती है, तो हम लोग जब उनको सेव एज वेब लेगेसी में सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर सेव होती है और वो वेब के अंदर ही यूज होती है। एक्सपोर्ट एज स्क्रीनशॉट भी तौर पे अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप वहाँ पर प्रिंट स्क्रीन को भी यूज कर सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम लोग सिंपल यूज करेंगे एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज करते ही आपके साथ पूछेगा कि आपने फाइल का नेम क्या रखना है। यहाँ पर अपने फाइल का नेम एंटर कर देना। मैं रैंडम करता हूँ जी आर्टबोर्ड, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पर वर्किंग की हुई है आर्टबोर्ड के अंदर, तो वो वर्किंग की है। उसके बाद ऑप्शन आता है मेरे पास कि मैंने एक्सपोर्ट करनी किसके अंदर एक्सपोर्ट। ये सारा हम लोग थ्योरी पैनल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक्सपोर्टेशन और इन इम्पोर्ट फाइल कौन कौन सी होती है, वहां से देख सकते हैं। हम लोग मोस्टली इसमें जो एक्सपोर्ट फाइल करते हैं वो हमारे पास जेपेग होती है, ये हम लोग PNG यूज करते हैं। हम जेपेग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप मल्टीपल आर्टबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने यूज आर्टबोर्ड पे चेक करना है।
और वो यही बता देगा आपने आल को एक्सपोर्ट करना है या वन को। तो मैं यहाँ से जस्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ वन आर्टबोर्ड जो है मेरा वो एक्सपोर्ट होगा, तो मेरा जस्ट एक ही क्लिक करूंगा तो मेरा एक ही सिंगल आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हम लोग काम करें CMYK के कलर्स में। ठीक है, तो वो आपको फाइल स्टार्टअप पे आपने सेलेक्ट करना होता है जी आपने कौन से। लेकिन अगर आपसे गलती से CMYK कलर्स मोड में बन गया और आप सोशल मीडिया के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप RGB मोड में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली जो कलर कम्बिनेशन होती हैं वो RGB में कन्वर्ट करके उसको एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उसको एक्सपोर्ट करके आपकी उसको वो यहाँ से ऑटोमेशन कर देता है। क्वालिटी आपने इसको 100 कर रखनी है, 100 करेंगे तो आपकी फाइल का जो साइज है वो थोड़ा सा लार्ज होगा। लेकिन उसके फायदा ये होता है कि आपकी जो फाइल के जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत हैवी लेवल के होते हैं और वो रिड्यूस होने के चांसेस कम होते हैं। मोस्टली व्हाट्सएप पे जब आप उसको सेंड करते हैं एक दूसरे को, तो वहां से ऑटोमेटिकली जो साइज उसके होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। लार्ज फाइल का ये फायदा होता है कि वो उसका साइज तो रिड्यूस होता है, लेकिन उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो हमारे पास बहुत कम चांस होते हैं उसको रिड्यूस होने के। तो यहाँ से ओके करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो इंपोर्ट होगी, आपने जहाँ उसको कमांड दी होगी वहां पर आगे वो सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप अपनी जो पिक्चर्स आपने वर्किंग की है उन सबको एक्सप्लोर करके देखेंगे और आर्टबोर्ड्स को सेटिंग करके देखिएगा, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स अप्लाई करके उनको टेल करके देखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।